गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 15 फरवरी 2025 की करंट अफेयर्स हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करवाते हैं और इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी होते हैं। और आज की क्लास में होंगे टोटल 13 क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मीगा और मागा इस नीति की शुरुआत हाल में कहाँ पर की गई है? तो अमेरिका और इंडिया के बीच की गई है और प्रधानमंत्री मोदी ने इस नीति को पेश किया है और अमेरिका की ओर से इसमें ट्रंप ने भाग लिया है जो रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है। और मीगा का मतलब है मेक इंडिया ग्रेट अगेन, यानी कि भारत को फिर से महान बनाना, और मागा का मतलब है अमेरिका को फिर से महान बनाना। और यहीं पर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में इलेक्शन के बाद पहली बार दौरे पर गए हैं तो उन्होंने वहां पर तुलसी गवाड जो अमेरिका के इंटेलिजेंस के प्रमुख हैं उनसे भी बातचीत की है और एलोन मस्क से भी वे मिले हैं। और इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका और इंडिया के बीच 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार $500 बिलियन करने की बात कही है। और निसार का मतलब है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसको भी शुरू करने की बात कही है। और क्वाड 2024 जिसका आयोजन किया गया था विल्मिंगटन अमेरिका में, और 2025 में होगा इंडिया होस्ट। और इंडिया में डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी ने इनवाइट भी किया है। और अमेरिका F-35 विमान इंडिया को देगा। और 123 एग्रीमेंट जो एक असैन्य परमाणु समझौता है इंडिया और अमेरिका के बीच, इसको वापस एक्टिव करेंगे, ऐसा भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा गया है। और ये 123 एग्रीमेंट 2008 में मनमोहन सिंह और अमेरिका के बीच हुआ था। अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं JD वेंस। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पेडेक्स मिशन ये एक स्पेस डॉकिंग मिशन है जो इसरो के द्वारा PSLV C60 से लॉन्च किया गया था। स्पेस डॉकिंग का मतलब है कि जब हम धरती से इसको लॉन्च करेंगे तो दो अलग अलग पार्ट में लॉन्च करेंगे, लेकिन अंतरिक्ष में ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो इसको कहते हैं स्पेस डॉकिंग मिशन, जो इसरो का पहला स्पेस डॉकिंग मिशन है। गंभीर प्राकृतिक आपदा भूस्खलन को किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया है? वायनाड केरल को घोषित किया गया है। समुद्र पर भारत का पहला कांच का पुल बोस्टरिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तमिलनाडु में। प्रो कबड्डी लीग 2024 किसने जीता है? तो ये हरियाणा के द्वारा जीता गया और पटना पायरेट्स को इसमें हरा दिया गया। और प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत सन 2014 से हुई थी। और कबड्डी में जो खिलाड़ी होते हैं उनकी संख्या होती है 7। सेकंड क्वेश्चन है संवाद क्या है? यह एक वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल है और इसकी चौथी बैठक आयोजन अभी हाल ही में बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है 14 फरवरी 2025 को। और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यहाँ पर संबोधन दिया गया है ऑनलाइन, यह वर्चुअल संबोधन दिया गया है। और इसकी शुरुआत भारत और जापान ने 2015 में इसकी शुरुआत की थी। शिंजो अबे ने इसकी शुरुआत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और शिंजो अबे वही हैं जो जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। एक संस्था का नाम है क्वाड जिसमें 4 देश हैं, इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। और भारत की ओर से नेतृत्व किया विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? बाहट है। यहाँ के प्रधानमंत्री सिनावात्रा। और थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। और रबड़ उत्पादन में पहला देश या टॉप देश है थाईलैंड। और इंडिया और थाईलैंड के बीच अयुत्य और मैत्री अभ्यास होते हैं। और यहाँ पर है थाईलैंड, और यहाँ पर है म्यांमार, और यहाँ पर है लाओस। अगर हम तीनों को मिलाते हैं तो एक ट्रायंगल बनता है जिसे कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। और ये अफीम की खेती के लिए काफ़ी फेमस है। तो गोल्डन ट्रायंगल का संबंध किससे है? अफीम की खेती से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने लॉन्च किया है? इंदौर ने। 33वीं संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल से संबंधित है किसने जीती? बंगाल के द्वारा जीती गई। इसरो ने अपना 100वां मिशन GSLV F-12 रॉकेट से लॉन्च किया जिसका नाम है NVS-02।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 ये कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 2024 में 4 खिलाड़ियों को दिया गया। मनु भाकर शूटिंग से संबंधित, डी गुकेश शतरंज, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के कप्तान और प्रवीण कुमार हाई जंप जो पैरा एथलीट हैं, तो इनको ये अवार्ड देने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, जोथम नापत ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये वानुअतु देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जो एक द्वीपीय देश है और इसकी राजधानी का नाम है पोर्ट विला और इनकी पार्टी का नाम है लीडर्स पार्टी। तो अभी हाल ही में जो भी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हुई हैं, जैसे किसी देश का नया प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष बना है, तो वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये देश है जो वानुअतु, ये प्रशांत महासागर में स्थित है और ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसकी राजधानी का नाम है कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया से लगभग 1000 किलोमीटर दूर वानुअतु देश है और यहाँ पर है फिजी से लगभग 500 किलोमीटर दूर स्थित है और फिजी की राजधानी का नाम है सुबा। वानुअतु देश का अर्थ होता है हमेशा के लिए हमारी भूमि। ग्रीस देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं? टेसोलोस। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, यहाँ पर नाटो और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय स्थित है। बेलारूस की राजधानी का नाम है मिन्स्क और एससीओ का 10वां मेंबर ये बन गया है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस और मराकोइबा झील जो साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, ये भी वेनेजुएला में है। और यहीं पर है एंजिल वाटरफॉल जो विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है और यहाँ पर घास के मैदानों को लानोज घास के मैदान कहते हैं। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ पर शुरू हुई? गुजरात के जामनगर में। वर्ष 2025 या उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी क्या कहलाएगी? जनरेशन बीटा। अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसको दिया गया? साई पराजपे को दिया गया। रेलवे इंडियन रेलवे के द्वारा 69वां रेलवे डिवीजन बनाने की घोषणा कहाँ पर की गई है? जम्मू में। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, साब कंपनी जो एक स्वीडन कंपनी है और ये डिफेंस में 100% एफडीआई की अनुमति प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है और इसने अभी हाल ही में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है और HAL 14वीं महारत्न कंपनी है और साब और HAL दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 LWS लेज़र वार्निंग सिस्टम 310 का विकास करेंगे। और ये क्या होगा? जब हम पर लेज़र से कोई अटैक होगा तो लड़ाकू विमान में चेतावनी जारी करेगा। तो लड़ाकू विमान में लेज़र अटैक से चेतावनी जारी करने के लिए LWS 310 का निर्माण साब कंपनी और HAL कंपनी दोनों ही करेंगी इंडिया में। DRDO का गठन हुआ था 1 जनवरी 1958 को, हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित और इसके अध्यक्ष का नाम है समीर कामत। पहले अध्यक्ष बने थे दौलत कोठारी और इसका ध्येय वाक्य है बलसम मूलम विज्ञानम, यानी कि शक्ति का स्रोत ही विज्ञान है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 ये कहाँ पर मनाया गया? तो ये उड़ीसा राज्य में मनाया गया और यहाँ पर चीफ गेस्ट थे त्रिनिदाद और टोबैगो देश के राष्ट्रपति। भारत पोल किसने लॉन्च किया है? CBI ने। 2025 गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट कौन थे? प्रभु सुबियांतो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे और अब की बार था 76वां गणतंत्र दिवस। इसरो के अभी हाल ही में 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? वी नारायणन। 5वां क्वेश्चन है लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या होता है? जैसे केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार के नीचे है राज्य सरकारें और राज्य सरकार के नीचे स्थानीय स्वशासन, यानी कि शक्तियों का विभाजन नीचे की ओर होता है और इसे ही कहते हैं शक्ति का पृथक्करण। और राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति की रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई है और इस हस्तांतरण का आधार क्या है? जैसे ऊपर की तरफ से राज्य सरकार की तरफ से जो पंचायतों हैं उनको कितना वित्त दिया गया है, उन्होंने कार्य क्या क्या किए हैं, उनके पास शक्ति क्या क्या है और उनकी जवाबदेही क्या क्या है। तो इस आधार पर राज्य में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें टॉप पर रहा है कर्नाटक राज्य, सेकंड पर है केरल, थर्ड पर है तमिलनाडु, यानी कि टॉप थर्ड जो स्टेट है वो साउथ इंडिया से हैं, फोर्थ है महाराष्ट्र और 5वें पर है उत्तर प्रदेश राज्य और इसमें मध्यम श्रेणी में बिहार राज्य रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दक्षिण तटीय रेलवे के हेडक्वार्टर की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? विशाखापट्टनम में।
ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी एफआईआर दर्ज करने के लिए गरुडाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये कर्नाटक ने लॉन्च किया है। गिग वर्कर्स के लिए बिल लाने वाला दूसरा स्टेट बन गया है कर्नाटक और पहला था राजस्थान। ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध कहाँ से है? केरल से। बीसीसीआई की फुल फॉर्म तो अब बतानी आपको कमेंट बॉक्स में। और इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है और इसके अध्यक्ष नाम रोजर बिनी और इसके सचिव हैं देवजी सेकिया। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन। WPL महिला प्रीमियर लीग के तीसरे संस्करण का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर हो रहा है? तो इसका आयोजन 14 फरवरी से 15 मार्च लगभग 1 महीने तक चलेगा और इसका आयोजन वडोदरा गुजरात में हो रहा है और इसमें टोटल 5 टीमों ने भाग लिया। और इसका पहला मैच RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात जायंट्स के बीच हुआ। और मैच कहाँ कहाँ पर होंगे? तो ये मैच होंगे 4 स्थानों पर, वडोदरा, लखनऊ, मुंबई और बेंगलुरु में। और महिला प्रीमियर लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है सिमरन शेख जो 1.96 करोड़ रुपए में खरीदी गई है और गुजरात जायंट्स के द्वारा इनको खरीदा गया। जो पहला संस्करण हुआ था उसके विजेता बने थे मुंबई इंडियंस और जिसके कप्तान थे हरमनप्रीत कौर। और दूसरी बार जीते तो RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और इसके कप्तान थी स्मृति मंधाना। और दोनों ही बार जो उप विजेता रही थी वो रही थी दिल्ली कैपिटल्स। और फाइनल मैच ब्रेबोर्न स्टेडियम जो मुंबई में है वहाँ पर होगा। ग्रीन पार्क स्टेडियम ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है उत्तर प्रदेश में। धर्मशाला स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ये राउरकेला उड़ीसा में। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम ये है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व क्या है? तो इसका मुख्य तत्व अमोनियम फास्फेट। प्रधानमंत्री जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में। 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर -60 डिग्री सेल्सियस तक ताप सहन करने वाला हिम कवच किसने विकसित किया है? DRDO ने विकसित किया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का हेडक्वार्टर ये है निजामाबाद में। 7वां क्वेश्चन है 38वें नेशनल गेम्स अभी हाल ही में कहाँ पर संपन्न हुए हैं? तो ये उत्तराखंड के 12 शहरों में संपन्न हुए हैं और इसका स्टार्ट इसकी शुरुआत हुई थी देहरादून से और इसका एंड हुआ है हल्द्वानी शहर से। और इसके शुभंकर का नाम है मौली और इसमें जो मिसाल थी उसका नाम है तेजस्विनी। और इसमें टोटल 35 खेल थे और 37वें क्रम का ये गोवा में हुआ था। 39वें क्रम का ये मेघालय में होगा और पहली बार इसका आयोजन लाहौर में हुआ था। और कब हुआ था ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और जो टॉप करने वाले होता है जो भी इस जो नेशनल गेम्स में टॉप आता है तो उसको मिलती है राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी। और राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को प्राप्त हुई है। और इसमें शामिल होते हैं ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये सभी इसमें शामिल होते हैं। फाइनल मेडल है 121 मेडल जिसमें से 68 गोल्ड, 26 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज हैं। और दूसरी रैंक रही है इसमें महाराष्ट्र की जिसमें 54 गोल्ड और टोटल 201 मेडल हैं। तीसरी रैंक रही है हरियाणा की जिसमें 48 गोल्ड और टोटल 153 मेडल हैं। और 13वीं रैंक रही है उत्तर प्रदेश राज्य की जिसमें 13 गोल्ड और 56 टोटल मेडल हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईरान के भविष्य में राजधानी कौन सी हो सकती है? तो ये हो सकती है मकरान। कनुमा फेस्टिवल जो मवेशियों से संबंधित है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तेलंगाना में। भार्गवास्त्र का संबंध क्या है? ड्रोन अटैक से बचने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया भार्गवास्त्र। मकरविलक्कू फेस्टिवल ये मनाया जाता है केरल राज्य में। वरुण सागर झील ये कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है और इसका पहले नाम होता था फोए सागर झील जो अजमेर राजस्थान में स्थित है। और 1892 में अकाल से राहत के लिए फोए नामक अंग्रेज के द्वारा इसका निर्माण किया गया था लेकिन अभी हाल ही में इसका नाम फोए सागर से बदलकर वरुण सागर झील कर दिया गया है। और वरुण सागर क्यों किया गया? पानी के देवता वरुण के नाम पर इसका नाम बदला गया है। और एडवर्ड मेमोरियल भवन इसका नाम कर दिया गया महर्षि दयानंद सरस्वती विश्रांति गृह।
और इसका नाम बदलने का उद्देश्य है ब्रिटिश मानसिकता को निकालना। जो महर्षि दयानंद सरस्वती थे, इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था मूल शंकर, और इनकी एक पुस्तक भी थी सत्यार्थ प्रकाश। वेदों की ओर लौटो का इन्होंने नारा दिया था और शुद्धि आंदोलन चलाया था। आर्य समाज के फाउंडर माने जाते हैं। अब हम देख लेते कुछ महत्वपूर्ण नाम जो अभी हाल ही में परिवर्तित हुए हैं, जैसे पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, इसका नाम हो गया श्री विजयपुरम। राजपथ का नया नाम हो गया कर्तव्य पथ। औरंगाबाद का नया नाम हो गया संभाजी नगर। अहमदनगर का नाम हो गया अहिल्याबाई नगर। फोर्ट विलियम, इसका नाम हो गया विजय दुर्ग। हाल ही में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप, और 20 जनवरी 2025 को इन्होंने शपथ ली। मेल और फीमेल खो खो वर्ल्ड कप 2025 का विजेता कौन बना है? इंडिया, और दोनों में ही उप विजेता ये बना है नेपाल। स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? तो संपत्ति पर मालिकाना हक किसका होगा? तो इसके लिए है स्वामित्व योजना। अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति ये बने हैं जेडी वेंस। 9th क्वेश्चन है आईवीजी। आईवीजी क्या है? तो आईवीजी का मतलब होता है इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस, और आईवीएफ होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि कांच की नली में अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन करके इसको गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और इससे एक नए बच्चे का जन्म होता है, जिसे आईवीएफ तकनीक कहते हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक नई प्रजनन तकनीक आई है, आईवीजी, इन विट्रो जेनेटोजेनेसिस। जो स्टेम सेल होती है, स्टेम सेल क्या होती है? जिससे शरीर के किसी भी भाग का निर्माण करने में जो सक्षम सेल होती है उसको कहते हैं स्टेम सेल। और इसमें जो मेल की स्टेम सेल होती है उससे शुक्राणु का निर्माण किया जाएगा, और फीमेल की स्टेम सेल से अंडाणु का निर्माण करके और दोनों का निषेचन करके गैमेट या युग्मनज बना दिया जाएगा, और उसके बाद उसको माँ के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाएगा, और जो माँ होगी उससे कहते हैं सरोगेट मदर। और जापान में चूहों पर इसका सफलतापूर्वक परीक्षण हो चुका है, और इस नई तकनीक का नाम है आईवीजी, जो एक जनन तकनीक है, नई प्रजनन तकनीक का नाम है। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 72 फीट ऊंची देश की सबसे ऊंची हनुमान की प्रतिमा कहाँ पर लॉन्च की गई है? बेंगलुरु में। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के महासचिव ये बने हैं संजीव रंजन। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। 10वां क्वेश्चन है आइंस्टीन वलय की खोज अभी हाल ही में कहाँ पर की गई है? आइंस्टीन वलय ये क्या होता है? जो हमारी आकाशगंगा होती है, आकाशगंगा के चारों ओर एक लेयर मिलती है जिसे कहते हैं, गैलेक्सी के चारों ओर एक रिंग या वलय मिलता है जिसे कहते हैं आइंस्टीन वलय। और इसकी खोज ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा की गई है, और यूक्लिड दूरबीन से इसकी खोज हुई है, जो 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। तो हाल ही में आइंस्टीन वलय की खोज किसने की है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा की गई है। आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम को किसने शुरू किया है? केरल ने। 2025 फिडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025, तो इसका आयोजन होगा इंडिया में। राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसका पहले नाम होता था तंबाकू अनुसंधान संस्थान, तो इसका नया नाम हो गया है राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान, जो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इंडिया में होगा। 11वां क्वेश्चन है RBI अपने नव नियुक्त जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा के साइन वाले 50 रुपए के नोट करेगा जारी, और ये है 26वें गवर्नर। और RBI 2 रुपये से लेकर जितने भी बड़े नोट हैं, जैसे 2000 हो या 500 तक, वर्तमान में है 500 तक, पहले होते थे 2000 तक के नोट, तो उन सभी को जारी करता है RBI। और जो 1 रुपये का नोट होता है उसे वित्त मंत्रालय जारी करता है, और इस पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो वित्त सचिव के होते हैं। 12वां क्वेश्चन है भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ने TEPA समझौते के तहत भारत और EFTA डेस्क का किया उद्घाटन। EFTA का मतलब होता है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसमें स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, लिंक्टेनस्टीन ये सभी देश शामिल हैं। और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में $100 बिलियन पार करने की भारत की महत्वाकांक्षा इसमें दर्शाई गई है। 13वां और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसरो और IIT मद्रास ने स्वदेशी चिप IRIS का किया अनावरण, जो एक स्वदेशी चिप है, और इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे
फुल क्वेश्चन में और इसकी डिटेल में देखेंगे। तो आज हमने किए 13 क्वेश्चन, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए हो तो आप इस नंबर पर मैसेज करके 30 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से इस PDF को भी ले सकते हैं। तो आपको डेली 1 मंथ तक PDF मिलेगी मात्र 30 रुपीज़ में। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आप मैसेज करके PDF को भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।